शांति। 11 जुलाई 2021 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 आशाएं। तो आज संडे है, तो आज बाबा को पिता के संबंध से याद करेंगे। बाबा की सारी योग्यताएं और विशेषताएं वर्षे के रूप में मुझे प्राप्त हो रही है, इसका अनुभव करेंगे बाबा के साथ। मैं ब्राह्मण कुलभूषण जगमगाता दीपक हूँ और बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए मैं पुरुषार्थ करूँगा। ये स्वमान रखेंगे कि मैं बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाला ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। तो आज की मुरली में बाबा की जो 2 आशाएं हैं, पहली आशा है बाप के प्रति और दूसरी आशा है ब्राह्मण परिवार के प्रति। तो आज हम देखेंगे कि बाबा की इस आशा को मैंने कहाँ तक पूरा किया है। बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए बाबा ने बताया कि सदा साथी और साक्षीपन का अनुभव करना है। कभी हम साथी जहाँ बनना होता है वहाँ साक्षी हो जाते हैं, जहाँ साक्षी होना होता है वहाँ साथी हो जाते हैं। तो बाबा ने साथी और साक्षीपन किसे कहा? जब हम समय प्रमाण बाबा को साथी बनाते हैं और साक्षी होते हैं तो इसको बोलेंगे बाप समान साथी और साक्षी। दूसरा, बाप समान बनने के लिए बोला जो सोचना है और करना है उन दोनों में समानता होना चाहिए। क्योंकि सोचना और करना में समानता में अंतर तब आ जाता है जब हम सेवा में आते हैं, संगठन के संस्कार और प्रकृति के पेपर, जिसके कारण सोचना और करने में अंतर आ जाता है। जो हमारा उमंग उत्साह होता है वो कम हो जाता है। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहता है कि हम जो बाबा करते हैं हम भी वैसे करेंगे। तीसरा, बाप समान बनने के लिए बाबा ने कहा कि बाप समान शक्तिशाली बनना है, यथाशक्ति नहीं बनना। तो इसी में भी स्नेह में हम बनना तो चाहते हैं बाप समान शक्तिशाली, लेकिन अगर और मगर के चक्कर में आकर यथाशक्तिशाली बन जाते हैं। तो बाप समान बनने की ये 3 विशेषताएं आज धारणा में लाएंगे। साथी और साक्षी, दूसरा सोचना और करना, तीसरा शक्तिशाली बनना। और विजय माला में आने के लिए भी बाप समान बनना है तो बाबा ने बैलेंस बताया है, याद और सेवा का बैलेंस। दूसरा बताया है बाप और परिवार का बैलेंस। जितना स्नेह बाप के साथ है उतना स्नेह परिवार के साथ हो। याद और सेवा के बैलेंस से हम मायाजीत बनेंगे और स्नेह और सहयोग मिलेगा सबका, तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जितना स्नेह बाबा के साथ है, निस्वार्थ स्नेह, अटूट स्नेह, जिगरी स्नेह, तो उतना ही स्नेह परिवार के साथ हो। जैसे बाबा कुछ बोलते हैं तो कहते हैं इसमें कल्याण होगा, बाबा कुछ भी कहते तो हम हाँ जी बोलते हैं। इसी तरह परिवार में भी जब हम कोई कुछ कार्य, श्रेष्ठ कार्य करता है तो ये समझना चाहिए कि मैंने भी इसमें खुशी, मुझे भी इसमें खुशी होनी चाहिए, मेरापन खत्म हो जाना चाहिए, इसमें एक दूसरे के प्रति अपनापन होना चाहिए। तो इस तरह का अगर हम स्नेह रखते हैं परिवार के प्रति भी, तब बाबा संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे। तो इसी तरह इन बातों को आज हम अपने जीवन में देखेंगे। ये विशेषताएं मैंने कहाँ तक धारण की है। ओम शांति।